हाय, मेरा नाम है दानिश और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय दानिश में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बिलव्ड, जो कि लिखा गया है टोनी मॉरिसन के द्वारा। और ये चैप्टर होने वाला है सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे वो एलएनएमयू के हो, बीआरबीयू के हो या फिर भारत की कोई से भी यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, क्योंकि सीबीसीएस के तहत जो है एनईपी जो लागू किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो सभी जगह सिलेबस को क्या कर दिया गया है, सेम कर दिया गया है। ठीक है ना, तो सभी लोग समझेंगे। एमजीसी 5 की ये सेकेंड चैप्टर की क्लास है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, चैप्टर का कंप्लीट समरी बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का रोल बताने वाला हूँ और क्रिटिकल एनालिसिस भी बताने वाला हूँ, और जो क्वेश्चन बन सकते हो, ठीक है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकते हो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको इस तरीके के इजी एक्सप्लेनेशन अगर चाहते हैं लिटरेचर की, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। ठीक है, यहाँ पर समझेंगे ऑथर। ठीक है, बिलव्ड बिलव्ड 1987। ठीक है, ये जो कहानी है बिलव्ड कब लिखी गई है, 1987 में। किसके द्वारा लिखी गई है, बाय टोनी मॉरिसन। ठीक है, ये बिलव्ड जो है लिखी गई है किसके द्वारा, टोनी मॉरिसन के द्वारा। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये बिलव्ड चैप्टर जो है किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, टोनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, टोनी मॉरिसन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। इज अ पुलिट्जर प्राइज विनिंग नोवेल। ये जो नोवेल है इसने क्या, इसने पुलिट्जर प्राइज भी जीता हुआ है। ठीक है, ये क्या जीता हुआ है, पुलिट्जर प्राइज भी जीता हुआ है। आगे बढ़ेंगे। इंस्पायर्ड बाय द ट्रू स्टोरी ऑफ मार्गरेट गार्नर। ये जो कहानी है एक सच्ची घटना पे आधारित है, जो कि किसकी है घटना है, मार्गरेट गार्नर की। मार्गरेट गार्नर की सच्ची घटना पे ये कहानी क्या है, आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एन इंस्लेव्ड वुमन हु किल्ड हर चाइल्ड रादर देन लेट हर रिटर्न टू द स्लेवरी। एक गुलाम औरत, ठीक है, एन इंस्लेव्ड वेमेन, एक गुलाम औरत, हु किल्ड हर चाइल्ड, जो अपने बच्चों को मार देती है, रादर देन लेट हर रिटर्न टू द स्लेवरी, जो कि नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा क्या हो, पैदा होकर के फिर से क्या करे, गुलामी करे, इसलिए क्या करती है, उस बच्चे को क्या करती है, मार देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेट इन द कंस्ट्रक्शन एरा यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो कहानी सेट किया गया है, ये कहानी को जो लिखा गया है यूनाइटेड स्टेट के रिकंस्ट्रक्शन के टाइम, किस समय, रिकंस्ट्रक्ट के समय। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच टाइम दिस नोवेल हैज रिटन। तो हम लोग बोलेंगे सेट इन द रिकंस्ट्रक्शन एरा ऑफ यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट के रिकंस्ट्रक्ट के समय क्या किया गया, ये नोवेल को लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नोवेल ब्लेंड्स हिस्टोरिकल रियलिज्म विद मैजिकल रियलिज्म। ब्लेंड्स का अर्थ क्या होता है, देखिए ये जो वर्ड है ब्लेंड, ठीक है, इसका अर्थ होता है मिक्सचर, मतलब दो चीज़ों का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेंड्स बोलते हैं। यहाँ पर वही चीज़ को हमको समझना है। ये जो नोवेल है, द नोवेल ब्लेंड्स हिस्टोरिकल रियलिज्म, ऐतिहासिक सच्चाई, क्या हिस्टोरिकल मतलब होता है ऐतिहासिक, रियलिज्म मतलब होता है सच्चाई। हिस्टोरिकल रियलिज्म विद मैजिकल रियलिज्म। विद मैजिकल रियलिज्म का मतलब क्या होता है, मैजिकल का मतलब होता है जादुई, और रियलिज्म का मतलब क्या होता है सर, इसमें कल्पना से जोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐतिहासिक सच्चाई और जादुई कल्पना को क्या करती है, दोनों का ये मिश्रण है ये नॉवेल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लोरिंग द डीप साइकोलॉजिकल स्कार लेफ्ट बाय द स्लेवरी। और ये इस चीज़ के बारे में ये नॉवेल बताती है कि कैसे गुलामी के बाद जो है, गुलामी करने के बाद अगर लोग आज़ाद भी हो जाते हैं तो उनके ऊपर क्या मानसिक चोट जो रहती है वो बनी रहती है, वो हटती नहीं है। गुलामी खत्म होने के बाद भी वो चोट क्या होती है, बनी रहती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस कहानी की हम लोग मेन कैरेक्टर्स के बारे में समझेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, मेन कैरेक्टर्स के बारे में हम समझ लेंगे, जिससे हमारी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और हम लोग को कहानी को समझने में पूरी मदद मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मेन कैरेक्टर को समझेंगे। चलिए समझते हैं। हमारा पहला कैरेक्टर है सीथ। क्या हमारा पहला कैरेक्टर क्या है, सीथ। सीथ प्रोटोगोनिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, मुख्य किरदार। क्या सीथ क्या है, हमारा कहानी का क्या है, मुख्य किरदार है, मेन कैरेक्टर है। आगे बढ़ेंगे। अ फॉर्मरली इंस्लेव्ड वुमेन, जो कि क्या होती है, पहले गुलाम रहती है। ये जो सीथ है क्या, पहले गुलाम रहती है। whose life is shaped by the trauma of her escape from the sweet home and the killing of her infant daughter। स्वीट होम से, क्या स्वीट होम से, हर escape from the sweet home, स्वीट होम से भागने के बाद, और
ऑफ किलिंग, क्या ऑफ किलिंग हर इन्फेंट डॉटर, स्वीट होम से भागने के बाद और अपनी छोटी बेटी, क्या अपनी इन्फेंट का मतलब क्या था, छोटी, बहुत छोटी बच्ची होती है, पैदा होने के बाद जो बच्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड नहीं बोलते उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है। अपनी छोटी बेटी को मौत की घटना ने उसको क्या कर दिया, उसकी जिंदगी को क्या किया, बदल दिया। whose life is saved, whose life is saved by the trauma of her escape from the sweet home and the killing of her infant daughter। स्वीट होम से, क्या स्वीट होम से भागने और अपनी छोटी बेटी की मौत की घटना ने उसकी पूरी जिंदगी को क्या कर दिया, बदल दिया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। फियर्सली प्रोटेक्टेड ऑफ हर चिल्ड्रेन, ये जो सीत थी क्या थी, अपने बच्ची को लेकर के बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव थी। इसका मतलब क्या, प्रोटेक्टिव का अर्थ क्या होता है, रक्षात्मक होता है, मतलब अपने बच्चे की बहुत ही ज्यादा केयर करती थी, ठीक है। सी स्ट्रगल्स विद गिल्ट एंड आइसोलेशन, ठीक है। लेकिन लेकिन वो क्या चीज से जूझती रही, अकेलापन और गिल्ट से। गिल्ट का मतलब क्या होता है हम लोग समझेंगे एक तरह से। गिल्ट क्या होता है, जब कोई गुनाह या कोई अपराध कर लेते हैं हम, उसके बाद की जो फीलिंग होती है उसको हम लोग गिल्ट बोलते हैं। तो क्या, सी स्ट्रगल्स विद गिल्ट एंड आइसोलेशन, ठीक है। वह अकेलापन और गिल्ट से क्या होती है, जूझती रहती है। बढ़ेंगे अपने अगले कैरेक्टर की ओर। हमारा अगला कैरेक्टर है डेनेवर, ठीक है। सीथ्स यंगेस्ट डॉटर, ये जो डेनेवर है मुख्य किरदार हमारा क्या है, सीथ है, ठीक है। सीथ की क्या है, सबसे छोटी बेटा है। यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी, यंगेस्ट डॉटर सबसे छोटी बेटी है। डेनेवर कौन, डेनेवर किसकी बेटी है, सीथ की बेटी है, सबसे छोटी बेटी है। बोर्न ड्यूरिंग सेथ एस्केप, ठीक है। इनिशियली जब सीत भाग रही होती तभी क्या ये पैदा होती है। सीथ जो होती है मेन कैरेक्टर, स्वीट होम से जब भाग रही होती है उसी दौरान क्या होती है, ये डेनेवर क्या होती है, पैदा होती है, ठीक है। इनिशियली साई एंड आइसोलेटेड, शुरुआती दौर में शुरुआती में जब ये छोटी होती है क्या बहुत ही शर्मीली होती है। इनिशियली का मतलब होता है शुरुआती दौर में, ठीक है। साई, साई मतलब होता है बहुत ज़्यादा शर्मीली। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब होता है बहुत ही अकेलेपन, ठीक है। अकेलेपन मतलब अकेला रहना, ठीक है ना। शुरुआती में वो बहुत ही शर्मीली और अकेले रहती थी, बट ग्रोज इनटू अ कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट यंग वुमेन बाय द एंड। बट वो जैसी बड़ी होती है, क्या जैसी बड़ी होती है वो बहुत ही आत्मविश्वासी हो जाती है, ठीक है ना। उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वह क्या होती है, स्वावलंबी हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है। बढ़ेंगे अपने अगले अगले कैरेक्टर की ओर। बिलव्ड, क्या बिलव्ड हमारा अगला कैरेक्टर है, बिलव्ड अ मिस्टीरियस यंग वुमेन, एक रहस्यमयी महिला, एक रहस्यमय महिला हु, जो अपीयर्स एट 124, एक रहस्यमय महिला जो 124 नंबर वाले घर में क्या दिखाई पड़ती है। शी सीम्स टू बी द रीइंकारनेशन ऑफ द सीस डेड डॉटर, वो जो बिलव्ड होती है वो सीथ की मरी हुई बेटी, क्या सीथ डेड डॉटर, ठीक है ना। इनकारनेशन ऑफ सीथ डेड डॉटर मतलब कि री इनकारनेशन का अर्थ होता है मरी हुई, ठीक है। जो सीत की जो मरी हुई बेटी की तरह वो बिलव्ड क्या लगती है, ठीक है। बिकम एन ऑलमोस्ट सुपर नेचुरल इम्बॉडीमेंट ऑफ द पास्ट, इम्बॉडीमेंट ऑफ द, इम्बॉडीमेंट का मतलब क्या था, सबसे पहले ये समझेंगे। इम्बॉडीमेंट का मतलब होता है जीता जागता रूप, क्या जीता जागता रूप। तो यहाँ पर वही कह रहा है, बिकम्स एन ऑलमोस्ट सुपर नेचुरल इम्बॉडीमेंट ऑफ द पास्ट, जैसे अतीत खुद जीता जागता रूप लेकर लौट आया है। इसका मतलब क्या हो, जैसे कि देखो होता क्या है ना, सीत की जो बेटी होती है वो क्या करती है, सीत बचपन में उसको क्या करती है, मार देती है, ठीक है ना। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन एक बिलव्ड नाम की क्या औरत उसके घर पे आती है, ठीक है। 124 नंबर क्या उसका घर का एड्रेस है, वहां पे आती है और जो कि बिल्कुल उसकी बेटी की तरह ही उसको प्रतीत होती है, ठीक है ना। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट अपने कैरेक्टर की ओर। हमारा अगला कैरेक्टर है पॉल डी, क्या हमारा अगला क्या कैरेक्टर है, पॉल डी। ये पॉल डी है कौन, फॉर्मर स्लेव फ्रॉम द स्वीट होम, ठीक है। ये भी पहले क्या रहता है, पहले गुलाम रहता है, कहाँ, स्वीट होम में, जहाँ पर सीथ भी रहती है, ठीक है। ब्रिंग कंफर्ट बट ऑल्सो पेनफुल मेमोरीज, ये जो बोल रहा है कि ये राहत भी देता है मगर क्या है, पेनफुल यादें को भी याद दिलाता है। ये इस समय की बात कर रहा है जब क्या होता है ना, पॉल डी
सीत के पास आता है, ठीक है ना। तो क्या करता है, उसको कंफर्ट भी देता है, लेकिन वो जो पॉल डी को देखता है तब उसको क्या कहता है, उसकी पेनफुल मेमोरी, जो गुलामी के समय की जो यादें है, उसको भी क्या करता है, जगाता है, ठीक है। रिप्रेजेंट्स अ पोटेंशियल फॉर हीलिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। वो आगे बढ़ने और घाव भरने की उम्मीद को दिखाता है, ठीक है। क्या करता है, वो आगे बढ़ने और घाव भरने की उम्मीद को क्या करता है, दिखाना। मूविंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, ठीक है। रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल फॉर हीलिंग, हीलिंग का मतलब क्या होता है, घाव भरना, ठीक है। हीलिंग का मतलब क्या, इसीलिए इसका पूरा लाइन का मतलब क्या होता है, वह आगे बढ़ने और घाव भरने की उम्मीद को क्या करता है, दिखाता है। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है बेबी सग। क्या है, बेबी सग। हमारा अगला कैरेक्टर है बेबी सग, ठीक है। हमारा अगला कैरेक्टर क्या है, बेबी सग। ये बेबी सग है कौन, सीथ्स मदर इन लॉ। क्या है, सीत की क्या है, ये सास है। मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, सास होता है। तो बेबी सग इज सीथ्स मदर इन लॉ, ठीक है। और स्पिरिचुअल लीडर, ये क्या है, जो बेबी सग जो है, सीत की एक माँ है, सीत की सासू माँ है, ठीक है। ये एक आध्यात्मिक गुरु है। क्या है, आध्यात्मिक गुरु है, स्पिरिचुअल लीडर हु वंस इंस्पायर्ड द ब्लैक कम्युनिटी टू लव देमसेल्फ। वो क्या करती थी, काले लोगों को खुद से प्रेम करना सिखाती थी, ठीक है। क्या, काले लोगों को आपस में खुद से प्यार करना सिखाती थी। बट विड्रो इनटू आइसोलेशन आफ्टर सीट्स ट्रेजिक एक्ट। लेकिन सीत की घटना के बाद, सीट्स ट्रेजिक एक्ट का मतलब होता है, ट्रेजिक मतलब होता है घटना, ठीक है। सीत की घटना के बाद वो क्या करती है, वह बहुत ही अकेला पड़ जाती है। विड्रो इनटू आइसोलेशन, क्या करती है वो, बहुत ही अकेला पड़ जाती है। तो बेबी सक का कैरेक्टर आप समझ गए हैं। हमारा अगला कैरेक्टर है हावर्ड एंड बगलर, ठीक है। क्या, हावर्ड एंड बगलर। ये जो हावर्ड एंड बगलर है, ये क्या है, सीत के दो बड़े बेटे हैं, ठीक है। क्या है, सीथ्स ओल्डर सन्स। सीत के दो बड़े क्या बेटे हैं। फ्लेड, फ्लेड मतलब क्या होता है, भाग जाना। फ्रॉम द हॉन्टेड हाउस अर्ली इन द स्टोरी। जो कहानी की शुरुआत में, अर्ली इन द स्टोरी का मतलब होता है कहानी की शुरुआत में वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं। कहाँ से, वो हॉन्टेड हाउस जो है, स्वीट होम, वहां से क्या करते हैं, भाग जाते हैं। सॉरी, स्वीट होम नहीं, 124 जो हाउस है, वहां से क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला कैरेक्टर है स्कूल टीचर, ठीक है। स्कूल टीचर कौन है, ठीक है। क्रूएल मास्टर ऑफ द स्वीट होम आफ्टर मिस्टर गार्नर्स डेथ। मिस्टर गार्नर के डेथ के बाद जो ये क्रूएल क्या है, स्कूल टीचर जो है, मास्टर बन जाता है स्वीट होम का, मतलब मालिक बन जाता है। एंड embodies द डिह्यूमनाइजेशन ऑफ अ वायलेंस ऑफ स्लेवरी, ठीक है। वह दिखाता है, क्या करता है, वो दिखाता है, क्या करता है, एम्बॉडीज मतलब दिखाता है, डीह्यूमनाइजिंग वायलेंस ऑफ द स्लेवरी। वो दिखाता है कि गुलामी कैसे इंसानों को चीज समझकर हिंसा करती है, इंसानों को सामान की तरह समझकर क्या करती है, उस पर हिंसा करती है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने कहानी की सार की तरफ, समरी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और कहानी को समझेंगे, जल्दी समझेंगे। अब कहानी की समरी की ओर चलेंगे, ठीक है, इसकी ओर, कहानी की समरी की ओर चलेंगे। इन 1873, 1873 में, शीट्स लिव्स एट 124 ब्लूस्टेन रोड, 124 नंबर घर में क्या रहती थी, कहाँ पे, ब्लूस्टेन रोड पे, ठीक है, कहाँ, ब्लूस्टोन रोड पे, इन सिंसिनाटी, सिनाटी एक जगह का नाम है, ठीक है, जो कि कहाँ, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। विद हर डॉटर डेनेवर, अपनी बेटी डेनेवर के साथ रहती थी, ठीक है। इन 1873, 1873 में शीत 124 नंबर ब्लू स्टोन रोड पे रहती थी, ठीक है, अपनी बेटी डेनेवर के साथ, किस साथ, अपनी बेटी डेनेवर के साथ, ठीक है। द हाउस इज हॉन्टेड बाय द यंगरी घोस्ट ऑफ शीट्स डेड बेबी। जो घर था, क्या हॉन्टेड था, हॉन्टेड मतलब होता है जिसपे भूत का साया हो, समझ रहे बात, भूत का साया हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉन्टेड बोलते हैं। तो जो घर था हॉन्टेड था, किससे हॉन्टेड था, एंग्री घोस्ट ऑफ सिथ्स डेड बॉडी। सिथ जो होती है, मुख्य किरदार जो होती है, जो बचपन में एक छोटी बेटी को क्या करती है, जो मार देती है, उसी की आत्मा से क्या होता है, वो घर क्या होता है, घिरा होता है एक तरह से, समझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। पॉल डी, वो फॉर्मर फेलो स्लेव, अराइव्स एंड ड्राइव्स द घोस्ट अवे। ये पॉल डी जो है, अ फॉर्मर फेलो स्लेव्स मतलब उसका पुराना क्या था, गुलाम साथी था, जो कि स्वीट होम में, समझ रहे ना, स्वीट होम में क्या इसके साथ रहता था। वो आता है, अराइव्स मतलब क्या होता है, वो पहुंचता है, एंड ड्राइव्स ड्राइव्स द घोस्ट अवे। ड्राइव्स द घोस्ट अवे का मतलब क्या होता है, जो क्या करता है, वो भूत को क्या करता है, भगा देता है।
लेकिन हिज प्रेजेंस रीओपन्स ओल्ड वुंड्स, लेकिन जब वो आता है तो उसकी मौजूदगी क्या होती है ना, जब देखो क्या होता है, मान लो कोई पुराना दोस्त आता है, ठीक है, पुराना दोस्त आता है तो हम लोग बैठेंगे, अब बहुत सारी बात करेंगे, तो अपने पुराने दिनों को याद करके क्या करेंगे, या तो खुश होंगे या तो दुखी होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है ना, जब ये आता है तो इसको देख करके क्या होता है ना, इसे गुलामी के दिन को याद करता है, क्या करता है, गुलामी के दिन की याद आती है, तो वही बोल रहा है प्रेजेंस रीओपन्स ओल्ड वुंड्स, पुराने जख्म को उभरता है, ठीक है ना, पुराना जख्म को खोदना दर्द नहीं बोलते हैं भाई, पुराना जख्म तू छेड़ दिया भाई, इस तरह से, समझ रहे हो। एंड डेनेवर, डेनेवर उसकी जो बेटी थी, फील्स थ्रेटनेड बाय हिज क्लोजनेस टू द सीथ, उसको डर लग रहा था, ठीक है, थ्रेटन, उसको डर लग रहा था कि क्या उसकी माँ से जो दूरी है उसकी कम हो रही थी, किस वजह से, क्योंकि उसकी माँ जो है ना क्या हो रही थी, बहुत ही पुराने ख्यालों में क्या है, नॉस्टैल्जिक हो जाती थी, खोती जा रही थी, ठीक है ना, जिससे उसके नेवर को लग रहा था कि वो अपनी माँ से क्या हो रही है, दूर हो रही है, तो फिर से वो डिसअपियर हो रही है, समझ रहे बात, एक तरह से। तो वो चीज समझ चुके हैं आप, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे है फ्लैशबैक, क्या, फ्लैशबैक रिवील सीथ्स पास्ट, ये फ्लैशबैक के मतलब क्या होता है, यादों में कहानी पीछे जाती है, ठीक है, फ्लैशबैक रिवील सीथ्स पास्ट, फ्लैशबैक जो है क्या करती है, सीथ की पास्ट को क्या करता है, दिखाता है, रिवील करता है, उजागर करता है एक तरह से, ठीक है। अंडर द क्रूएल स्कूल टीचर, जिस समय वो क्या स्कूल टीचर के अंडर में थी, ठीक है ना, कंट्रोल में थी, ठीक है, कहाँ पे थी, स्वीट होम में, ठीक है ना, स्वीट होम में जब थी स्कूल टीचर के कंट्रोल में, तो उस यादों को क्या करती है, यादों को पीछे कहानी को ले जाती है, ठीक है, जब क्या करती, सी इंडोर्ड ब्रूटालिटी, वो क्रूरता को क्या करती थी, बर्दाश्त करती थी, कहाँ, स्वीट होम में, जहाँ गुलामों को रखा जाता था, बट एस्केप्ड, लेकिन क्या करती है, वो भाग जाती है, जब वो क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, वाइल मतलब होता है जब, ठीक है, बट एस्केप्ड वाइल प्रेग्नेंट, लेकिन वो भाग जाती है जब क्या, वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। सी गेव बर्थ टू डिनेबर, वो अपनी बेटी, छोटी बेटी का जब जन्म देती है, डिनेबर रास्ते में ही देती है, जो जब भाग रही होती है रास्ते में क्या, डेनेबर का जन्म होता है, ठीक है, एडेड बाय अ वाइट गर्ल एमी डेनेबर, ठीक है, उसको मदद कौन करती है, एमी डेनेबर मदद करती है, आप समझ सकते हो, एमी डेनेबर, इसका आगे का नाम देखो, डेनेबर, तो इसने इसकी जान बचाई थी इसकी बेटी का, ठीक है, उसको हेल्प किया था पैदा करने में, तो उसके नाम पे ही इसका नाम है डेनेबर, समझ रहे हो, एमी डेनेबर, इसीलिए उसका नाम क्या है, डिनेबर है। शॉर्टली आफ्टर मतलब कुछ समय बाद, व्हेन स्लेव कैचर्स केम, जो गुलाम पकड़ने वाले जो होते हैं, कैचर्स का मतलब क्या होता है, पकड़ने वाले होते हैं, व्हेन स्लेव्स कैचर्स केम्स, जो गुलाम पकड़ने वाले जो होते हैं जब आते हैं, तो सीथ क्या करती है, सीथ अटेम्प्टेड का मतलब होता है प्रयास करना, सीथ अटेम्प्टेड टू किल हर चिल्ड्रेन, अपने बच्चे को मारने का क्या करती है, प्रयास करती है, किस लिए प्रयास करती है, टू सेव देम फ्रॉम स्लेवरी, उसे गुलामी से बचाने के लिए, स्लेवरी मतलब होता है गुलामी, टू सेव देम फ्रॉम स्लेवरी, टू सेव देम फ्रॉम स्लेवरी, उन्हें गुलामी से बचाने के लिए क्या करती है, उन्हें मारने की कोशिश करती है, ठीक है। किलिंग हर इन्फेंट डॉटर, अपने छोटी बेटी को मारने के बाद, बरीड अंडर अ टॉम्ब स्टोन मार्क्ड ओनली बिलीव्ड, क्या करती है, टॉम्ब स्टोन मतलब कि क्या होता है, एक तरह से फ्यूनरल होता है ना, तो जैसे तख्ता का जो बना हुआ होता है, कब्र टाइप का जो होता है, तो उसमें रखती है ना, और उस पर क्या लिख देती है, बिलव्ड लिख देती है, पत्थर जो होता है उस पर क्या सिर्फ बिलव्ड लिख देती है, और वहां से क्या होती है, वो चली जाती है, ठीक है। तो आप समझ गए कहानी को, क्या होता है कि स्कूल टीचर के क्या समय में, जब क्रूएल, ठीक है, जो क्रूएल था, तो वो बहुत ही क्या करती है, बहुत ही क्रूरता को सहती है, लेकिन एक दिन क्या होता है, वो उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो क्या होता है, भाग जाती है, लेकिन उस समय जब भागती है ना, वो क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, भाग जाती है, तो रास्ते में ही क्या देती है वो, एक एमी डेनेवर की मदद से एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम डेनेवर पड़ता है, ठीक है। कुछ समय बाद जब यहाँ पे देख रहे हैं आप प्रायत है, ठीक है, शॉर्टली आफ्टर, कुछ समय के बाद जब गुलाम वापस आते हैं, तो क्या करती है, उन्हें बच्चों को मारना चाहती है, क्यों मारना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा क्या हो, बड़ा होकर फिर से गुलाम बने, गुलामी से बचाने के लिए उसको मारने का कोशिश करती है, और क्या मार भी देती है, ठीक है ना, अपने इन्फेंट बच्चे को क्या करती है, वो मार भी देती है, और उसको क्या करती है, जला देती है, बरीड मतलब क्या होता है, जला देना, अंडर अ टॉम्ब स्टोन से, और उसके कवर पे क्या लिख देती है, सिर्फ और सिर्फ बिलव्ड लिख देती है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे,
कहानी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे कहानी है, वन डे अ यंग वुमन कॉलिंग हरसेल्फ बिलव्ड अराइव्स। एक दिन क्या होता है, एक महिला होती है, ठीक है। एक महिला उसके दरवाजे पे आती है, सीत के दरवाजे पे, और कहती है कि मैं बिलव्ड हूँ। क्या? मैं वही बिलव्ड हूँ जो क्या बचपन में जिसने तुमने मार दिया था, मैं वही बिलव्ड हूँ, ठीक है। हर चाइल्ड लाइक बिहेवियर एंड स्ट्रेंज नॉलेज कन्विंस सीत। उसकी जो बच्चा के जैसा जो हरकत था, ठीक है ना, और अजीब अजीब जो बातें कर रही थी, बहुत सारी बातें। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, ठीक है ना। अजीब अजीब जो बातें कर रही थी, उससे क्या किया, कन्विंस किया मतलब मना लिया सीथ को, कि दैट सी इज हर रिटर्न डॉटर, कि वो क्या है, उसकी वही बेटी है जिसे उसने मार दिया था, ठीक है। और सीथ क्या करती है, वो मान भी लेती है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिलव्ड बिकम्स, ये जो बिलव्ड थी वो बिकम्स, क्या, वो बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है, देखते हैं। ये हम लोग बढ़ेंगे, क्या था, बिलव्ड बिकम्स इंक्रीजिंगली डिमांडिंग। क्या? इंक्रीजिंगली डिमांडिंग, कंज्यूमिंग सीथ्स लव एंड एनर्जी। जो बिलव क्या बन रही थी, क्या कर रही थी ना, क्या वो सीत की जो सारा प्यार, एनर्जी और टाइम था, क्या कर रही थी, वो कंज्यूम कर रही थी, ठीक है। वो उस पर बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई थी, हावी हो गई थी, और जिससे क्या कर रही थी, उसका सारा एनर्जी, सारा ऊर्जा क्या कर रही थी, वो कैप्चर कर रही थी, मतलब खींच रही थी, समझ रहे हो। पॉल डी लीव्ड आफ्टर बीइंग सेड्यूस्ड बाय द, पॉल डी जो रहता है ना, क्या करता है ना, वो छोड़ के चला जाता है। जैसे ही क्या होता है ना, सीथ के ऊपर जो होता है वो बिलव्ड क्या होती है, पूरी तरीके से वो हावी हो जाती है। तो क्या करता है पॉल, क्या होता है, पॉल चला जाता है वहां पे, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। डिनेवर रियलाइजिंग द डेंजर। डिनेवर जो होती है सीथ की बेटी, उसे खतरा का एहसास होता है कि जो है ये बिलव्ड जो है, क्या एक आत्मा है, क्या एक बुरी आत्मा है, और जिस क्या हुआ है, उसका बुरी साया उसके माँ के ऊपर है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, उसकी सारी एनर्जी, सारा टाइम को खराब कर रहा है, ठीक है। और डिनर को खतरे का एहसास होता है। रियलाइजिंग का मतलब होता है एहसास होना, द डेंजर, डिनेबर रियलाइजिंग द डेंजर, उसे खतरा का एहसास होता है। रीचेज आउट टू द कम्युनिटी, और वो क्या करती है, रीचेज आउट द कम्युनिटी, आस पड़ोस के लोगों के पास जाती है, ठीक है। क्या करती है, आस पड़ोस के लोगों के पास जाती है मदद मांगने के लिए, ठीक है। द वुमेन गैदर्स टू प्रे एट 124, महिलाएं जमा होती है। गैदर मतलब होता है जमा होना, ठीक है। महिलाएं जमा होती है, किस लिए जमा होती है, टू प्रे करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, एट 124। वो जगह का नाम क्या है, 124 घर का नाम है, ठीक है ना। तो वुमेन गैदर्स टू प्रे एट 124 एंड ड्यूरिंग देयर चैंटिंग, जिस समय वो मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, एंड ड्यूरिंग देयर चैंटिंग, उसके मंत्र उच्चारण के समय क्या होता है, बिलव्ड डिसअपियर, बिलव्ड जो होती है वो क्या होती है, गायब हो जाती है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, सीथ थिंकिंग अ वाइट मैन एंड बोर्डविन एंड स्कूल टीचर अटैक्स हिम इन कंफ्यूजन। सीथ क्या होती है ना, सीथ एक वाइट मैन को, मतलब एक उजले व्यक्ति को क्या समझ लेती है, वो अपने स्कूल टीचर समझ लेती है। उसको लगता है कि ही इज ए स्कूल टीचर, और वो क्या करती है, उस पर अटैक कर देती है। क्या कि स्कूल टीचर क्या होता है ना, देखो उसके दिमाग में होता है बसा हुआ, क्या कि वो बहुत ज़्यादा उन लोग पे क्या किया रहता है, जुल्म किया रहता है। जब वो क्या होती है, स्वीट होम में क्या गुलाम होती है, ठीक है ना। तो वो एक तरह से सेड्यूस थी, उस पर वो भूत क्या था, हावी था, ठीक है ना। तो वो अचानक जैसे होश से आती है ना बाहर, तो उसको लगता है कि वो साला स्कूल टीचर है। क्या करता है ना, उसको वो अटैक कर देती है कन्फ्यूजन में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आफ्टर बिलव्ड डिपार्चर, बिलव्ड के जाने के बाद, सीथ फॉल्स इनटू डिसअपियर, फीलिंग शी हैज लॉस्ट हर बेस्ट थिंग। बिलव्ड जो थी एक साया थी, और उसके जाने के बाद क्या होता है ना, सीथ बहुत ही ज्यादा डिसअपियर, निराश हो जाती है, और फीलिंग सी हैज लॉस्ट, और उसको महसूस होता है, ठीक है ना। फीलिंग मतलब होता है उसको महसूस होता है, सी हैज लॉस्ट, उसने खो दिया है। हर बेस्ट थिंग, अपना क्या, अपनी एक अच्छी चीज उसने क्या की है, खो दी है। उसी समय पॉल डी होता है ना, पॉल डी वापस आता है, ठीक है। और उसको बोलता है, टेलिंग हर, और उसको बोलता है, सी हर सेल्फ इज हर बेस्ट थिंग, बोलता है कि तुम खुद अपने आप में बहुत ही बेहतर हो, ठीक है। क्या हो, तुम खुद अपने आप में बहुत ही बेहतर हो। डिनेबर स्टेप्स इनटू अ न्यू इंडिपेंडेंट लाइफ, ठीक है। और डिनेबर क्या करती है, एक अच्छी और एक
स्वतंत्र जीवन में क्या करती है, इंटर करती है। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। हमारा समरी तो यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग समझेंगे इसके थीम के बारे में, ठीक है ना। इसका थीम था, ये पूरे नॉवेल का थीम क्या था, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, द साइकोलॉजिकल लेगेसी ऑफ स्लेवरी, फ्रीडम डज नॉट इरेज। ये पूरा नॉवेल का मतलब क्या होता है, थीम क्या था, ठीक है ना। ये बोल रहा है द साइकोलॉजिकल लेगेसी ऑफ स्लेवरी, जो गुलामी की जो मानसिक क्या, गुलामी की जो मानसिक चोट जो होती है, क्या मानसिक चोट जो होती है, फ्रीडम डज नॉट इरेज द ट्रॉमा, आज़ादी उसको मिटा नहीं सकती है, क्या आज़ादी उसको मिटा नहीं सकती है, वो हमेशा रहती है, ठीक है ना। जो गहरा असर जो होता है ना दिमाग में गुलामी का जो था, इतना दिन गुलामी करने के बाद, वो फ्रीडम मिलने के बाद वो जाता नहीं है, फ्रीडम उसको मिटा नहीं सकता है, वो क्या होता है, वो रहता ही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मदरहुड एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। मदरहुड का मतलब क्या होता है, मातृत्व होता है, नॉर्मल भाषा में अगर उसको बोले तो ममता। और सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान, त्याग। द लिमिट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटरनल लव। देखो इसका अर्थ क्या होता है कि देखो ममता जो है ना, माँ, देखो बेशक प्यार होता है, क्या बेशक प्यार होता है। एक सेकंड, कहाँ थे हम लोग, हाँ मदरहुड पे थे। थोड़ा सा साउंड आ रहा था तो मैं इसको क्या किया ना, बंद किया ना, सॉरी। मदरहुड एंड सेक्रीफाइसेस, मदरहुड का मतलब होता है ममता, ठीक है। और सेक्रीफाइसेस, ठीक है, मतलब त्याग। माँ का प्यार गहरा है, ठीक है। द लिमिट एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मटेरियल लव, ठीक है। माँ का प्यार गहरा है लेकिन उसके मुश्किल क्या होते हैं, उसके मुश्किल फैसले भी होते हैं, ठीक है। मटेरियल लव, माँ की ममता, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि करे फैसले भी उठाने होते हैं, क्या क्या चीज़ के लिए, बच्चे की भलाई के लिए। इस कहानी में अगर आप देखोगे तो क्या करती है ना, अपने बच्चे को पैदा होती है उसके बाद ही उसको क्या करती है, उसको मार देती है। क्यों मार देती है, क्योंकि वो जानती है कि बड़ा होकर उससे गुलामी करना पड़ेगा, तो उसकी अच्छाई के लिए उसको क्या करती है, उसको मार देती है। इसी से कहना उसका क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब भी होती है, मतलब मुश्किल है, बस समझ। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्या, मेमोरी एंड हीलिंग। मेमोरी और हीलिंग का अर्थ क्या होता है, यादें और इलाज। हीलिंग का मतलब होता है घाव भरना, एक तरह से इलाज, समझ रहे हो। द स्ट्रगल बिटवीन रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग। ये जो होता है ना, रिमेम्बरिंग और फॉरगेटिंग का मतलब क्या होता है, देखो रिमेम्बरिंग का मतलब होता है एक तरह से याद करना, और फॉरगेटिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से भूलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रगल है, ठीक है ना, ये स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, दुविधा होता है, एक तरह से मतलब कि जूझना होता है, ठीक है। कि क्या याद रखें क्या भूलें, इसी खींचातान में मन धीरे धीरे क्या होता है, ठीक होता है, ठीक है। फॉरगेटिंग और मतलब फॉरगेटिंग से इसका सेंस ये भी है ना कि दर्द को भूल जाना धीरे धीरे, जो बीते हुए जो दर्द थे ना उसको भूलना भी होता है, ठीक है। आगे हमारा क्या है, आइडेंटिटी, द चैलेंज ऑफ द सेल्फ डेफिनेशन। क्या, द चैलेंज ऑफ द सेल्फ डेफिनेशन आफ्टर डीह्यूमनाइजेशन। मतलब इसका होता है कि अमानवीकरण, मतलब कि बहुत सारा अत्याचार करने के बाद आत्म परिभाषा की चुनौती। क्या, सेल्फ डेफिनेशन मतलब आत्म क्या, आत्म परिभाषा की जो चुनौती है उसके बारे में क्या चीज करती है, इस चीज को बताती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जिसका मीनिंग हम लोग को क्या करना है, समझना है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 124 किस चीज को दर्शाता है, 124 जो है सिंबलाइज करता है मिसिंग चाइल्ड को, ठीक है, क्या मिसिंग चाइल्ड को। और एक घर जो था उसको, उसका घर को दर्शाता है, जहाँ पे हॉन्टेड, जो घर हॉन्टेड होता है, किससे हॉन्टेड होता है, सीत की जो बेटी होती है बिलव, जिसे वो बचपन में क्या करती है, मार देती है, ठीक है। आगे क्या है, बिलव्ड अ लिविंग इम्बॉडीमेंट ऑफ द पास्ट अनरिजॉल्व ट्रॉमा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इम्बॉडीमेंट का मतलब क्या होता है, जीता जागता रूप, क्या होता है, जीता जागता रूप जो होता है इम्बॉडी का, एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है, ठीक है। और अनरिजल्व का मतलब क्या होता है, अनरिजल्व का मतलब होता है अधूरा। और ट्रॉमा का मतलब क्या होता है, घटना, या फिर बोल सकते हैं दुख, है ना, दुख। इसका मतलब हो गया अतीत और अधूरे दुखों का जीता जागता जो रूप है वह बिलव्ड को दर्शाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, आगे हमारा है वाटर और कलर किस चीज को दर्शाता है, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमोशन स्टेट्स, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, देखो रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, फिर से नया होना, ठीक है ना। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, फिर से नया होना। इसका मतलब
नया जन्म से इसको करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? बदलाव होता है। तो नया जन्म, बदलाव और एन इमोशनल इंस्टेट, ठीक है, मन की अलग अलग भावनाएं उसको दर्शाता है। ठीक है, वाटर एंड कलर किसको दिखाता है? नया जन्म और मन की अलग अलग भावनाएं को दर्शाता है। ठीक है, चलो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज अपना सेशन यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के सारे MCQs करेंगे। ठीक है, और हमको पता है कि आप लोग कर लेंगे, क्योंकि आपने पूरा कहानी को समझ लिया है, तो इट इज़ ईजी फॉर यू। टाइम काफ़ी हो चुका है। थैंक यू।